अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है इस वीडियो के अंदर क्लास 7 की द लर्निंग ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं। ये आपका बुक टाइटल है द लर्निंग ऑफ साइंस। और द लर्निंग ऑफ साइंस का हम जो है अब चैप्टर नंबर जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम। और चैप्टर नंबर 7 की हम हाफ रीडिंग जो है इससे पहले वीडियो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम पढ़ चुके हैं और आज हम जो है उसकी नेक्स्ट हाफ रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 84 से। पेज नंबर 84 ओपन करें। पेज नंबर 84 से आज हम स्टार्ट करेंगे इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर से। आप जानते हैं दैट सोर्सेज ऑफ द वाटर के हमारे पास जो ज़राए हैं पानी हासिल करने के, रेन है, सीज़ हैं, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है। बारिशें हैं, समंदर का पानी है, सरफेस वाटर है, इसके अलावा जो है वो ग्राउंड वाटर है। वी यूज़ फ्रेश वाटर और हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेश वाटर एंड मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, और ये ज़्यादातर हमें हासिल होता है सरफेस और ग्राउंड वाटर से। नियरली ऑल वाटर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मिनरल इंग्रेडिएंट्स। तकरीबन जितना भी पानी है अर्थ के अंदर उन सब के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, मादनियात पाए जाते हैं। सम आर हार्मफुल एंड सम आर गुड फॉर हेल्थ। कुछ हमारे लिए सेहत के लिए जो है वो नुकसानदा है और कुछ जो है वो फ़ायदेमंद है। द वाटर ऑफ मैनी मिनरल स्प्रिंग्स सर्व्स एज रेमेडीज फॉर सम सीरियस डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। वाटर पानी जो है बहुत ज़्यादा जो मिनरल स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स यानी पानी जो है ना सरफेस वाटर, ये कुछ जगहों पे जो कुछ जगहों से जो है वो बिल्कुल बाहर निकल आता है फाउंटेन की तरह, तो उसको बोलते हैं। और उसके अंदर कहते हैं कि ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं अक्सर जो कि हमारे लिए एक दवाई का काम करते हैं, रेमेडी का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की बीमारियां जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं उनके लिए। वाटर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज़ कलरलेस। लेकिन अपनी खालिस हालत में पानी जो है इसका रंग नहीं होता, ऑर्डरलेस, इसकी बू नहीं होती, एंड टेस्टलेस, और इसका जायका भी नहीं होता। फॉलोइंग टेबल शोज इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। अभी ये नीचे टेबल है, ये हमें इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर को शो कर रहा है कितनी किस्म की होती हैं। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड द बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़। सबसे पहले हम डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द वाटर इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व गैसेज। सबसे पहले जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है वो हल हुई गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और वाटर साइकिल के अंदर वेरियस गैसेस गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर। बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं वो हल हो जाती हैं बारिश के पानी में एज इट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे ये ऊपर बादलों से नीचे ज़मीन का सफ़र तय करता है तो रास्ते में इसके अंदर बहुत सी गैसेस जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। कॉमनली डिजॉल्व सॉलिड इंक्लूड, इसके अलावा जो आमतौर पर सॉलिड हल हुए हुए जो पानी को गंदा करते हैं उसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, क्लोराइड है एंड द सिलिका। सेकेंड इज द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ दीज आर इम्प्योरिटीज़, ये वो इम्प्योरिटीज़ हैं विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होती बल्कि नज़र आ जाती हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है जैसे कि सैंड, मड, ऑयल एंड डिकेइंग वेजिटेशन टेंड टू सेपरेट फ्रॉम स्टैंडिंग वाटर। जैसे कि मिट्टी, रेत, ऑयल या फिर इसे गली सड़ी जो है वो सब्जियां जो कि हम पानी से जो है वो अलहदा कर सकते हैं। सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मैटर इज़ ऑल्सो रेफर टू एज टर्बिडिटी। और ये जो इनसॉल्युबल मैटर होते हैं इसको हम टर्बिडिटी भी कहते हैं, ये जो सस्पेंड हुए हैं, हल नहीं होते। एंड द लास्ट इज द बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़। बैक्टीरिया, फंजाई एंड द एल्जी आर फाउंड मोस्टली इन द सरफेस वाटर। और फिर ये जो जरासीम है, बैक्टीरिया, इसके अलावा फंजाई है, एल्जी है, ये भी ज़्यादातर सरफेस वाटर के अंदर जो है वो पाई जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इम्प्योरिटीज़। इन जो ये वाटर इम्प्योरिटीज़ हैं हम इससे ट्रीट कैसे करते हैं, मतलब हम साफ़ कैसे करते हैं पानी को। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, प्योर एंड फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेंट्स एंड दी माइक्रोब्स। ये जो पीने का पानी है इसे साफ़ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और फ्री होना चाहिए इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर सारी गंदगी से। इट शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड डिसइंफेक्टेड बिफोर यूजिंग। इसको जो है वो मुकम्मल तरीके से जो है वो ट्रीट करना और डिसइंफेक्ट करना जो है इस्तेमाल करने से पहले करना चाहिए। वाटर कैन प्योरीफाइड बाई डिफरेंट मैथड्स। पानी को जो है वो साफ़ किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे बॉयलिंग के ज़रिए, फिल्टरिंग के ज़रिए, डिस्टिलिंग के ज़रिए एंड क्लोरिनेटिंग। इन डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन, इन मुख्तलिफ जो इकसाम है हमारे पास साफ़ करने की और फ़िल्टर करने की वाटर को। सम आर मोर इफेक्टिव टू रिमूव सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटेमिनेंट्स दैन अदर्स। हर मेथड जो है वो ख़ास है कुछ ख़ास किस्म के कंटेमिनेंट्स को जो है पानी में से निकालने के लिए। दीज मेथड्स डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर्स के ऊपर: लोकल वाटर सप्लाई पे, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ एंड द कॉस्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट, यानी कि कितनी कॉस्ट और उसकी परफॉर्मेंस कैसी, हम कौन सा लगा सकते हैं यहाँ पे यूनिट, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है।
यू नो दैट वाटर कम्स फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड रिजर्वर्स। आप जानते हैं कि पानी जो हमारे पास आता है ये नदी, इसके अलावा नहरों से और हमारे पास जो ज़ख़ीरे हैं और यहाँ पे ग्राउंड वाटर में से आता है। वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स 2 मेजर प्रोसेस, और वाटर के ट्रीटमेंट में 2 अहम जो है वो इसके अंदर प्रोसेस अमल इन्वॉल्व हैं। फ़िज़िकल रिमूवल, सॉलिड्स को फ़िज़िकल तरीके से निकालना, और केमिकली निकालना। तो हम एक कंप्लीट साइकिल ये वाटर ट्रीटमेंट का दिखाया हुआ है, तो इसको हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप से गुजरता है इस डायग्राम में भी साथ। फिजिकल रिमूवल जो सॉलिड्स की है, इसके अंदर रॉ वाटर यानी कि जिस वाटर को आप करवाना चाहते हैं पासिस थ्रू ह्यूज स्ट्रेनर, इसको एक जो है बहुत बड़े स्ट्रेनर से गुजारा जाता है, विच फिल्टर लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम इट, और ये फ़िल्टर क्या करता है कि इस पानी के अंदर मौजूद बड़े पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड उनको निकाल देता है। देन कोगुलेशन करवाई जाती है। कोगुलेशन एक दूसरा स्टेप है जिसके अंदर इसके अंदर से डर्ट और दूसरे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो नज़र आते हैं उसको रिमूव करवाया जाता है पानी में से। देन एलम्स आता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, और इस तरह से दूसरे केमिकल जो हैं इसको हम पानी के अंदर ऐड करते हैं टू फॉर्म टाइनी स्टिकी पार्टिकल्स कॉल्ड फ्लॉक। उसके अंदर जो है छोटे से लेकिन चिपचिपे पार्टिकल्स बनाने के लिए जिनको फ्लॉक कहते हैं। दीज आर हैवी इनफ टू सिंक एट द बॉटम, ये इतने हैवी होते हैं कि खुद ब खुद पानी के अंदर डूब जाते हैं और नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। अगले स्टेप में सेडिमेंटेशन की जाती है। फ्लॉक सिंक्स टू द बॉटम एंड इज़ रिमूव, वो फ्लॉक जो कि नीचे बैठ गया था उसको फिर पानी में से निकाल लिया जाता है। दिस मेक्स वाटर मोर क्लियर, ये पानी को मज़ीद क्लियर शफाफ बना देता है। एंड देन वाटर इज सेंट फॉर फिल्ट्रेशन, और फिर पानी को दोबारा फिल्ट्रेशन में से गुजारा जाता है। एंड इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस्ड वाटर पासिस थ्रू फिल्टर। अब ये जो पानी जिसको पीछे हमने प्रोसेस किया है इसको आगे से क्या किया जाता है, मुख्तलिफ फिल्टर्स में से गुजारा जाता है। मेड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल और चारकोल लेयर्स, मतलब ये केमिकल्स के नाम हैं कि सैंड या फिर ग्रेवल या फिर चारकोल से मिलकर बनी होती है। इस प्रोसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ हैं, ज़्यादातर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर की वो रिमूव हो जाती हैं। देन क्लोरीन को ऐड किया जाता है या फिर सम अदर डिसइंफेक्शन को मेथड इज़ यूज टू किल माइक्रोब, इसको इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर से जरासीमों को मारने के लिए। दैट मे बी इन वाटर, जो कि पानी में अभी भी बच गए हैं। इन द फाइनल स्टेप, आखिरी स्टेप के अंदर वाटर को स्टोर कर दिया जाता है एक क्लोज टैंक के अंदर और रिजर्वायर के अंदर, और फिर फ्रॉम देयर इट फ्लोज टू होम थ्रू पाइप, और फिर इसको घरों में भेजा जाता है पाइप के थ्रू। ये आप डायग्राम देखिएगा यहाँ पे, ये है लेक हमारे पास रिजर्वायर, ये हमारे पास रॉ वाटर है, और इसके बाद इसको आगे से क्या किया है यहाँ से देखिएगा, ये हम यहाँ से गुजारे हैं फ़िल्टर से। उसके बाद ये कोगुलेशन करवाई जा रही है। कोगुलेशन के बाद यहाँ पे इसकी सेडिमेंटेशन है, और सेडिमेंटेशन में जब एल्यूमिनियम सल्फेट डाल के जो भी इसके अंदर डर्ट थी वो सारी नीचे बैठ गई है, उसको यहाँ से निकाल लेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग वाटर है वो यहाँ से इस केनाल के ज़रिए इन फिल्टर्स में से गुजरेगा। अगेन ये देखिएगा, ये जो फ़िल्टर है इन्होंने क्या किया है, जो मज़ीद डर्ट था इसके अंदर ये फिर नीचे बैठ गया है, और साफ़ पानी ऊपर से यहाँ पे अब डिसइंफेक्शन, यहाँ पे केमिकल डालेंगे, कोई क्लोरीन डालेंगे या कुछ और जो इसमें से जरासीमों को भी मार देगा। फिर यहाँ स्टोरेज कर ली जाएगी, और इन स्टोरेज के ज़रिए देखिएगा ये नल के ज़रिए आपके घरों में पहुँचा दिया जाएगा। तो ये मेथड जो है ये इससे ट्रीट करवा के वाटर को फिर घरों में पहुँचाया जाता है। Then the sewage. सीवेज इज़ वेस्ट वाटर। सीवेज क्या है, ये वो वेस्ट वाटर है विच कम्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो आता है हमारी ह्यूमन सरगर्मियों की वजह से, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, जैसे कि वॉशिंग, धोने से, कुकिंग में या फिर टॉयलेट्स में जो हम इस्तेमाल करते हैं वाटर, ये वो वाला सारा पानी है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड दी वाटर। ये एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और पानी भी मिलता है, विच इज़ कैरिड अवे थ्रू द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पाइप नोन एज सेवर्स। अब इसको क्या किया जाता है, घरों से दूर लेके जाया जाता है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पाइप के जरिए, और उन पाइप के जिनको हम सेवर्स कहते हैं। सीवेज सिस्टम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मॉडर्न सोसाइटी। आज के जो हमारे पास जदीद सोसाइटी है, माशरा है, उसमें ये बहुत ज़रूरी है। वेस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्योंकि वो जो वेस्ट है उसके अंदर ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स पाए जाते हैं। और उसके अंदर जैसे कि ह्यूमन का वेस्ट है, हमारा गार्बेज, कूड़ा वगैरह, मिनरल सॉल्ट्स हैं, वेस्ट जो इंडस्ट्री से आ रहा है वो भी उसमें है। तो वेस्ट इन सीवेज ऑफन कंटेन टॉक्सिक मटेरियल्स। तो ये जो वेस्ट है जो सीवेज के अंदर पाया जाता है, गंद वगैरह, तो इसके अंदर पेचीदा मादे होते हैं ख़तरनाक एंड डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और ऐसे जानदार भी होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं।
सेफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज इज़ एसेंशियल, यानी जो है महफूज तरीके से इसको जो है ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है टू एनी सोसाइटी, किसी भी माशरे में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल सर्विस है, तो म्यूनसिपल सर्विस, और ये जो है सबसे ज़्यादा अहम जो है वो हमारे लिए खिदमत है। सीवेज इज़ ट्रीटेड एट द ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज को ट्रीट कहाँ किया जाता है? ट्रीटमेंट प्लांट में, वेयर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड, जहाँ पे बीमारियाँ फैलाने वाले जो जानदार हैं उनको तबाह किया जाता है और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। आफ्टर द ट्रीटमेंट के बाद द सीवेज वाटर को रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है उसको करीबी जो है वो झील, नहरों में, समंदर में, या फिर जो है वो झील में। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, अब जो सीवेज को ट्रीट करने वाले प्लांट्स हैं, वाटर वेस्ट रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल जोन, वहाँ पे पानी हासिल होता है घरों से भी, कमर्शियल यानी कि कमर्शियल इंडस्ट्रीज एक ही एरिया आ जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में से इसको जो है हासिल किया जाता है टू रिमूव करने के लिए मटीरियल उसमें से विच डैमेज वाटर क्वालिटी, जो पानी की क्वालिटी को डैमेज कर रहे हैं। बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर सेविंग सिस्टम, उसको फेंकने से पहले वाटर सेविंग सिस्टम में, यानी कि ये नदी नालों में फेंकने से पहले। डिफरेंट मेथड्स हैं ऑफ सीवेज सिस्टम के। इन सम कंट्रीज़, कुछ ममालिक में, सीवेज इज़ डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ सिस्टम, सीवेज को जो है वो निकाला जाता है एक सिस्टम से जिसके अंदर सेप्टिक टैंक है और लीच ड्रेन्स हैं। इस सिस्टम के अंदर वाटर इज सोक्ड अप बाय द सराउंडिंग सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स आर डिकम्पोज्ड बाय एडिंग बैक्टीरिया। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पानी है उसको इर्द गिर्द सॉइल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो सॉलिड मटेरियल उसके अंदर होता है उसको बैक्टीरिया को ऐड करवा के हम जो है वो डिस्ट्रॉय करवा लेते हैं। दिस सिस्टम नीड्स सम आइडियल कंडीशन, लेकिन ऐसा काम करवाने के लिए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आइडियल सिस्टम चाहिए ये सिस्टम करवाने के लिए। फिर सीवेज सिस्टम इज़ आल्सो ट्रीटेड, सीवेज सिस्टम को ट्रीट किया जाता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, एंड इट हैज़ 3 स्टेजेस के 3 स्टेजेस हैं। एक है प्री ट्रीटमेंट, देन है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड देन है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इनको उसके बाद इसको बारी बारी देखते हैं। प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें सीवेज में से उसको रिमूव किया जाता है टू अवॉइड द क्लॉगिंग एंड डैमेजिंग ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। उसको जो है वो इस बात को देखने के लिए कि आगे जो हम इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं वो डैमेज ना हो जाए या उनके अंदर ब्लॉकेज ना हो जाए, तो उससे पहले ही जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको निकाल लिया जाता है। विच आर यूज फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट, जिनको हम आगे इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, तो उससे पहले इसमें से ही निकाल लिया जाता है। आइटम जैसे कि स्टिक हो गई, रैग हो गया, हार्ड सॉलिड्स हो गए, यहाँ तक कि फ्रूट्स वगैरह भी, इसको रिमूव कर लिया जाता है मैकेनिकल स्क्रीनिंग प्रोसेस के जरिए, यानी कि स्क्रीन कर लिया जाता है कि यहाँ पे सॉलिड मौजूद है तो फिर उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। एंड देन यूजली सेंड टू अ लैंडफिल, और फिर उसको जो है वो आगे जो है वो भेजा जाता है। सैंड एंड रॉक्स आर रेफर टू एज ग्रिट, दे आर सेटल डाउन इन होल्डिंग टैंक। अब जो मिट्टी और उसके अंदर पत्थर होते हैं उनको ग्रिट का नाम देते हैं, और ये बैठ जाते हैं नीचे टैंक के अंदर, वेयर दे आर स्वेप्ट इनटू अ डिवाइस एंड ऑल्सो सेंड टू अ लैंडफिल, ठीक है। तो जहाँ पे जो है ये उस डिवाइस के अंदर स्वेप कर जाते हैं और उसके अलावा जो है इसको लैंडफिल के अंदर फिर भेज दिया जाता है। फिर आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? वाटर इज़ लेफ्ट इन द होल्डिंग टैंक, पानी जो को छोड़ दिया जाता है होल्डिंग टैंक के अंदर, सो दैट सॉलिड्स कैन सिंक इनटू द बॉटम, ताकि उसके अंदर से जितने भी सॉलिड हैं वो सारे इसके अंदर टैंक के अंदर जो है वो बैठ जाए नीचे। ऑयल एंड ग्रीस आर लाइटर देन द वाटर, ऑयल और ग्रीस जो है चूँकि ये पानी से हल्के होते हैं, सो दे राइज अप टू द सरफेस, तो ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। एंड सॉलिड एट द बॉटम एंड द स्कम कंबाइन टू फॉर्म स्लज, सॉलिड जो कि नीचे मौजूद होती है और फिर ये स्कम ये मिल के स्लज बना देते हैं। एंड द रिमेनिंग लिक्विड सीवेज इज कॉल्ड एफ्लुएंट, और जो बाकी लिक्विड सीवेज रह जाती है अब उसको एफ्लुएंट का नाम दे देते हैं। अब पर्पस जो सेकेंडरी सीवेज सिस्टम का है, अब जो थर्ड टाइप है सेकेंडरी सीवेज सिस्टम, इसका काम क्या है? टू ब्रेक डाउन नेचुरल मैटर, कि वो कुदरती जो मैटर हैं उनको तोड़ दे, दैट इज़ प्रेजेंट इन द सीवेज फ्रॉम सोर्सेज लाइक ह्यूमन वेस्ट एंड डिटर्जेंट्स। और ये कहाँ से मौजूद हुए हैं? ये वो है कि जो सीवेज के अंदर ह्यूमन वेस्ट या फिर डिटर्जेंट्स की सूरत में जो आजकल हम लोग घरों में बहुत ज़्यादा वॉशिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनमें शामिल होती है, इसके ज़रिए वो पानी में ऐड हो जाती है गंदगी के तौर पर। एंड दैट इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू वेरियस रिलेटेड टेक्निक, और इसको फिर काम को पूरा किया जाता है मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, ऑल ऑफ विच यूज़ बैक्टीरिया एंड अदर हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये सारे इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को और दूसरे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टू ब्रेक डाउन डिजॉल्व बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स, ताकि हल हो जाए इसके अंदर मज़ीद जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हैं वो।
टू फर्दर रेज द क्वालिटी ऑफ द एफ्लुएंट, और फिर मज़ीद जो है वो बढ़ाने के लिए क्वालिटी एफ्लुएंट की, बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज, इसको फेंकने से पहले या डिस्चार्ज करने से पहले, मैनी ट्रीटमेंट प्लांट्स एम्प्लॉय टर्शरी ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट्स ऐसे भी हैं जो आगे से टर्शरी ट्रीटमेंट देते हैं। फर्दर फिल्ट्रेशन एंड द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कॉन्स्टिट्यूट दीज स्टेप्स। अब इसमें क्या किया जाता है, मज़ीद फिल्ट्रेशन की जाती है और उसमें से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको निकाला जाता है। टर्शरी ट्रीटमेंट ऑफन इंक्लूड डिसइंफेक्शन। अब टर्शरी ट्रीटमेंट में अक्सर जो शामिल होते हैं वो क्या आ जाती है, डिसइंफेक्शन आ जाते हैं, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़, ज़्यादातर जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में। दिस इज़ यूजली कम्प्लीट आइदर थ्रू क्लोरिनेशन, और ये किया जाता है या तो क्लोरिनेशन के ज़रिए यानी कि क्लोरीन को ऐड करवा के, और बाय ट्रीटिंग द वाटर विद ओजोन और अल्ट्रा वायलेट लाइट, और या फिर वाटर को ओजोन के साथ या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ जो है वो ट्रीट करवा के, ऑल विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। ये तमाम के तमाम का जो असर है वो यही होगा कि ये हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया को जो है वो निकाल देगा एंड अदर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, बिफोर द वाटर इज़ रिटर्न टू द इन्वायरमेंट, और इससे पहले कि पानी को दोबारा इन्वायरमेंट में ऐड कर दिया जाए रिवर्स, लेक्स या फिर ओशंस के ज़रिए। नाउ द अनट्रीटेड सीवेज या फिर रॉ सीवेज। रॉ सीवेज इज़ द वाटर विच इज़ नॉट ट्रीटेड। रॉ सीवेज वो पानी है जिसको ट्रीट नहीं किया जाता। इट इज़ अ लिक्विड वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम हाउसेज एंड कमर्शियल जोन। ये वो लिक्विड वेस्ट है जो कि निकलती है घरों से या फिर कमर्शियल जोन इंडस्ट्रियल्स में से। द सीवेज वाटर ऑफन कंटेन यूरिन एंड फीसेस फ्रॉम फ्लश ऑफ टॉयलेट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ये सीवेज वाटर के अंदर अक्सर शामिल होता है यूरिन, इसके साथ जो है वो फीसेस यानी कि दूसरी वेस्टेज, सॉलिड वेस्ट जो कि हमारे टॉयलेट्स में से और दूसरे ह्यूमन वेस्ट के साथ जो है वो निकलती है। इट में ऑल्सो कंटेन टॉयलेट पेपर्स एंड द हार्मफुल जर्म्स। इसके अलावा इसके अंदर टॉयलेट पेपर्स भी होते हैं और दूसरे खतरनाक किस्म के जो है वो जरासीम होते हैं। इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक वाटर, इसको अक्सर ब्लैक वाटर भी कहा जाता है। हाउएवर ताहम फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ सीवेज। टॉयलेट को फ्लश करना सिर्फ यही एक जो है वो वजह नहीं है इसको सीवेज को क्रिएट करने की। इंडस्ट्रियल ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉशिंग वाटर एंड रेन वाटर फ्रॉम द रूफ कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ सीवेज। यानी कि सीवेज को बनाने में सिर्फ इसी का किरदार नहीं है बल्कि इंडस्ट्री से निकलने वाला गन, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला गन, वॉशिंग वाटर और इसके अलावा रेन वाटर, ये सारे का सारा जो है वो सीवेज को पैदा करने में वजह बनता है। समटाइम बाज़ का दिस डर्टी वेस्ट वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम द ड्रेनेज सिस्टम कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर बोथ पीपल एंड एनवायरनमेंट। बाज़ का ये जो गंदा पानी होता है इसके बहने की वजह से जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में से बहुत ज़्यादा मसले पैदा होते हैं दोनों इंसानों के लिए भी और माहौल के लिए भी। पैथोजेंस कहते हैं उन जरासीमों को जो बीमारियाँ फैलाते हैं। एंड जर्म्स दैट कैन कंटेमिनेट इकोलॉजिकल सिस्टम, ये गंदा कर सकता है इकोलॉजिकल सिस्टम को। एंड कैन मेक पीपल एंड एनिमल्स सिक, और ये बना सकता है लोगों को और जानवरों को बीमार। Miniasis of untreated sewage. Raw sewage typically contains bacteria and viruses. इसके अंदर जो है वो खालिस तौर पर बैक्टीरिया और वायरसेस पाए जाते हैं। This type of waste is known for causing E. coli and hepatitis. और ये वाला जो this type of ये जो टाइप है वेस्ट की is known for causing E. coli and hepatitis, ये जाने जाते हैं फैलाने के लिए E. coli और hepatitis। एंड जर्म्स ऑफ कॉलरा आर आल्सो प्रेजेंट इन अनट्रीटेड सीवेज। इसके अलावा कॉलरा के जर्म्स ही हैज़ा वगैरह, हैज़ा और जो है डिहाइड्रेशन जिसमें हो जाती है और पानी की कमी वगैरह, ये सारे भी जो है हमें ऐसे पानी, गंदे पानी के अंदर ही ये जर्म्स भी मिलते हैं। ह्यूमन सफरिंग, अब इंसान किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर कंटेमिनेटेड वाटर इज़ द मेन रीज़न। गंदा पानी सबसे बड़ी वजह है फॉर मेनी डिजीज़, बहुत ज़्यादा बीमारियों की। द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग and the Weil's disease is another common problem which is like flu can lead to kidney and liver damages। इसके अलावा डायरिया में जो है ये डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो वॉमिटिंग एंड मोशन वगैरह। इसके अलावा वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, पेट में दर्द, और इसके साथ जो है ख़तरनाक बीमारी वेल्स डिजीज़, जिसके अंदर ये एक और कॉमन मसला है जिसमें फ्लू से लेके किडनी और लीवर तक को डैमेज कर देता है।
फ्यू कॉमन एंड डेंजरस वाटरबोर्न डिजीज़ इन पाकिस्तान, कुछ आम और ख़तरनाक किस्म की पानी से पैदा होने वाली बीमारियां पाकिस्तान के अंदर मलेरिया है, टाइफाइड फीवर है, पोलियो है, डायसेंट्री है, स्कैबिस है, गॉइटर है एंड द ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी बीमारियाँ। In some areas, कुछ areas people do not have sufficient water for washing and personal hygiene. कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के पास जो है इतना पानी मैसर नहीं है कि वो धोने के लिए या फिर अपनी पर्सनल प्राइवेट जो ज़रूरियात है, सफाई है, उसका ध्यान रखने के लिए उसको कर सकें। सो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर वॉश डिजीज़, तो फिर उनको जो है वो सामना करना पड़ता है कुछ मज़ीद बीमारियों का। डिजीज़ जैसे कि स्केबिस होती है, ट्रैकोमा है, टाइफस है, कैन बी कॉज बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड वाटर, और ये वो वाली बीमारियां हैं जो कि डायरेक्ट गंदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से होती हैं। दीज डिजीज़ कैन पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और फिर ये फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। वाटर बेस्ड डिजीज़ कम फ्रॉम इंसेक्ट्स दैट लिव इन वाटर, पानी से ताल्लुक़ रखने वाली जो बीमारियां हैं ये आती हैं उन कीड़ों से जो कि पानी में रहते हैं। आर रिक्वायर वाटर एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, या जिनको पानी की ज़रूरत पड़ती है अपना ज़िंदगी का जो दौरानिया है उसको पूरा करने के लिए। These diseases are usually passed to humans when they drink contaminated water, और ये बीमारियाँ फैलती हैं, पहुँचती हैं इंसानों तक ज़्यादातर वो गंदा पानी पीने से, और यूज़ इट फॉर वॉशिंग, या फिर उसको धोने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने से, नहीं बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, या फिर नहाने के लिए भी वो पानी इस्तेमाल करने से हमें बीमारियाँ लग सकती हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं इसकी वो शिस्टोस्टोमियासिस है एंड द ड्रैकुनकुलियासिस है। तो इसने जो इन्फेक्ट किया है ये शीज़ोस्टोमेसिस ने 200 मिलियन लोगों को तकरीबन 70 ममालिक के अंदर, 70 मुल्कों के अंदर। द फाइनल कैटेगरी इज़ वाटर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। अब आखिरी जो कैटेगरी आती है उसके अंदर पानी से रिलेटेड जानदारों की बात है। दे इंक्लूड दोज डिजीज़ विच स्प्रेड बाय मॉस्किटो दैट्स ब्रीड और फीड नियर कंटेमिनेटेड वाटर, और इनके अंदर वो बीमारियां आती हैं जो फैलती हैं जैसे मच्छरों की वजह से, जो कि अपने अंडे देते हैं या फिर खाते हैं, अपनी जो नीड पूरी करते हैं गंदे पानी में, जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू फीवर। दीज डिजीज़ आर नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद लेक ऑफ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज। ये वाली जो बीमारियां हैं ये टिपिकली जो है वो लिंक नहीं रखती इससे कि आपके पास पीने के लिए पानी पूरा नहीं है या फिर सैनिटेशन सफाई का सिस्टम नहीं है। दे आर इंक्लूडेड इन एस्टिमेट्स ऑफ वाटर रिलेटेड डेथ, और इसके अंदर जो है वो शामिल हैं तकरीबन ज़्यादातर जो पानी से रिलेटेड अमवात हैं। इट मस्ट बी नोटेड हाउएवर दैट दिस स्प्रेड इज ऑफन फैसिलिटेटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल वाटर सिस्टम दैट क्रिएट कंडीशन फेवरेबल टू दीज इंसेक्ट्स। ये बात नोट करने वाली है कि इनका जो फैलाव है ये इस वजह से होता है, इसको फैसिलिटेट कौन करता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी जो है वो गंदा पानी हमारे पास इकट्ठा हुआ हो और जो कि फेवरेबल हो इन कीड़ों के लिए कि वो वहाँ पे बैठ के जो है वो ग्रो कर सकें, तो फिर वहाँ से वो क्या होती हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं। अब है एक्वेटिक लाइफ, पानी की ज़िंदगी। अनट्रीटेड सीवेज वाटर इज़ हिडन बट अ किलर ऑफ मैरीन लाइफ। ये अनट्रीटेड सीवेज जो है ये छुपा हुआ है लेकिन कातिल है किसका, जो समंदरी ज़िंदगी है उसमें रहने वाली ज़िंदगी का। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स कैन बी फेटल फॉर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सी। यहाँ तक कि थोड़ी सी मिकदार भी उन ख़तरनाक केमिकल्स की जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो ख़तरा बन सकते हैं, वो समंदर में पाए जाने वाले जानवरों के लिए जो है वो ख़तरनाक है। जैसे स्पिलिंग ऑफ ऑयल का फैलना, यानी ये होता है ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं सी को, तो फिर वो क्या होता है कि जब हम उसकी वो करते हैं, उसको उतारते हैं वहाँ से टैंक में से, तो पानी अक्सर ऑयल स्पिल कर जाता है, या फिर अक्सर ऐसा होता है कश्तियाँ ही उल्ट जाती हैं, तो वो फिर वो पानी जो है वो सारा उस ऑयल से गंदा हो जाता है। इसने एक्वेटिक इकोसिस्टम को बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया। समटाइम्स स्पिलिंग ऑफ ऑयल इज़ एक्सीडेंटल, बाज़ का तो ये एक हादसा होता है। समटाइम्स इट इज़ डन डेलिबरेटली व्हेन ऑयल टैंकर्स वॉश देयर टैंक्स इनटू द सी, और बाज़ का ये जानबूझ के किया जाता है जब ऑयल के टैंकर्स को साफ़ किया जाता है और पानी समंदर में बहा देते हैं।
When life forms like fish, seabirds, seals and many other organisms drink the poisonous wet water, और जब बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ जैसे कि मछली, सी बर्ड, सील, ये सारी ऑर्गेनिजम्स उस गंदे पानी को पीते हैं तो इट में डैमेज दैम इन मैनी वे और इवन किल दैम, तो ये उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है बल्कि मार देती है। दीज काइंड ऑफ डैमेज आर इरिपेयरेबल इन सम वे, और बाज़ औक़ात इस तरह का जो डैमेज होता है इसकी हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होती। रॉ सीवेज कंटेन्स लॉट्स ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। रॉ सीवेज जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हल हुए हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड व्हेन इट इज़ मिक्स विद द वाटर ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, और जब ये मिक्स किया जाता है या होते हैं पानी के साथ, नदी के, तालाब के या फिर झीलों के, इट कॉजेज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, तो ये बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रोथ करवाती है कुछ जानदारों की, जैसे कि एल्जी। दीज एल्जी कवर द सरफेस ऑफ वाटर, फिर ये एल्जी क्या कर लेती है, ये पानी के सरफेस को कवर कर लेती है एंड प्रिवेंट द सनलाइट रीचिंग द प्लांट्स अंडर द वाटर, और फिर नीचे जो मौजूद पानी के अंदर पौधे होते हैं उन तक रोशनी को पहुंचने नहीं देती। दे आल्सो कंज्यूम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, इसके अलावा जो पानी में हल ऑक्सीजन है ये उसको भी इस्तेमाल कर लेती है, विच कॉजेज डेथ ऑफ प्लांट एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, जिसकी जो वजह बनते हैं पौधों की और उसके अंदर मौजूद एक्वेटिक लाइफ की मौत का। फर्टिलाइजर्स, फिर खादें एंड एनिमल मैन्योर आर यूज वाइडली, और जो जानवरों का वेस्टेज होता है ये भी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैले हैं, एंड मेक क्रॉप ग्रो बेटर, और ये क्या करते हैं हमारी फसलों को जो है वो बेहतर तरीके से ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स, इन खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एंड एनिमल मैन्योर वॉश्ड आउट इनटू रिवर्स, और फिर ये जो जानवरों की वेस्टेज है इसका बहा देना रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, हेल्प इन ग्रोइंग एल्जी, ये भी एल्जी को ग्रो करने में जो है वो मदद देते हैं, और फिर उसी तरह से ये सारा सिस्टम की वो ब्लॉक कर देती है और नीचे नहीं पहुँच पाता, वो क्या नाम है, लाइट वगैरह नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन भी सारी कंज्यूम हो जाती है, तो सफोकेशन की वजह से भी वहाँ पे जानवरों की और प्लांट्स की मौत हो जाती है। नाउ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। फार्मर्स, किसान जो है ये बहुत किस्म की कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट देयर क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड सम टाइप्स ऑफ वीड्स, बचाने के लिए अपनी फसलों को कीड़ों से, पेस्ट से और जड़ी बूटियों से, और इस तरह से अदर टाइप्स ऑफ द वीड्स आल्सो। ऑल दिस कैन बी वॉश्ड बाय रेन, ये सारी जो है ये जो फार्मर्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स को, तो ये बारिश के ज़रिए उसके साथ बह जाती हैं, एंड सम ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल एंड पॉइजनस फॉर लाइफ, और फिर इनमें से जो ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स हैं वो क्या हैं, जहरीली हैं ज़िंदगी के लिए। एनिमल्स विच ड्रिंक दीज कंटेमिनेटेड वाटर और ईट वाटर प्लांट्स, वो एनिमल्स जो कि फिर ये पानी पीते हैं गंदा, या फिर उस पानी के अंदर ग्रो किए हुए प्लांट्स को खाते हैं, और पॉइजन, एंड दीज आर हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट इन देयर बॉडीज, फिर ये ख़तरनाक किस्म के जो मादे हैं ये उनके जिस्म में इकट्ठे हो जाते हैं, एंड व्हेन दीज एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, और जब ये इन जानवरों को दूसरे जानवर खाते हैं, सो यू हैव लर्न इन द फूड चेन, जो आप पीछे फूड चेन में भी पढ़ चुके हैं, द पॉइजन ट्रांसफर्स इन दीज एनिमल्स एज वेल, तो ये पॉइजन, ये जहर जो है इस तरह से एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र भी कर जाता है। इट कैन आल्सो हार्म द ह्यूमन्स, ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इफ़ दे ड्रिंक सच वाटर और ईट एनिमल्स लाइक फ़िश कंटेन द पॉइजन, अगर ये पी लेते हैं ऐसा पानी या खा लेते हैं ऐसे जानवर जैसे कि फ़िश जिसके अंदर ये जहर शामिल होता है। समटाइम बाज़ औक़ात इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज वाटर इनटू लेक्स, बाज़ औक़ात जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वाटर है लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो है वो बहा दिया जाता है, विच कंटेन्स पॉइजनस मेटल सच एज मरकरी, जिसके अंदर जहरीले मादे मौजूद होते हैं जैसे कि मरकरी। दिस मेक्स वाटर अनफिट फॉर द ह्यूमन यूज़, ये भी पानी को इस काबिल नहीं रखता कि ये पी सकें या इंसान के इस्तेमाल में रह सकें, एंड मेक द वाटर एनिमल्स पॉइजनस टू, और ये जो है वो बना देते हैं इस पानी को जानवरों के लिए भी जहरीला। People are throw litter and many other objects into the rivers, lakes or in the sea. लोग जो हैं वो फेंक देते हैं कूड़ा क्रिकेट को भी और इस तरह से दूसरी चीज़ों को दरियाओं में, नदी नालों में, उसके अलावा समंदर में। ऑल दिस थिंग्स कैन हार्म मैरीन लाइफ इन सम वे, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये समंदरी ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाती हैं। डिसैलिनेशन है, डिसैलिनेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है क्रिएटिंग फ्रेश वाटर बाय रिमूविंग सैलिन यानी सॉल्ट फ्रॉम सॉल्टेड वाटर।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है फ्रेश वाटर क्रिएट किया जाता है समंदरी पानी में से सॉल्ट को निकाल के। देयर आर वेरिंग डिग्रीज ऑफ द सैलिनिटी इन वाटर। पानी के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह की जो है वो सैलिनिटी पाई जाती है विच अफेक्ट डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंस ऑफ द ट्रीटमेंट, जो कि मुतासिर करती है मुश्किलात भी और दूसरे नंबर पे ट्रीटमेंट के एक्सपेंस के ऊपर भी कि कितना ज़्यादा जो है वो इसके अंदर खर्चा आएगा। ये एक प्लांट है DHA डिसैलिनेशन प्लांट इन कराची में लगाया गया है। उसको समंदरी पानी के अंदर से साल्ट को निकाल के उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। देन डिसैलिनेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है? There are numerous methods to desalinate salt water like evaporation, reverse osmosis, membrane electrolysis and freezing। मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं जो डिसैलिनेट करने के लिए साल्ट वाटर को इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलिसिस एंड द फ्रीजिंग। लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ दीज मेथड इज़ इवेपोरेशन। सबसे सस्ता इनमें से जो तरीका है जिसके अंदर सबसे कम पैसे लगते हैं, एक्सपेंस आता है, वो इवेपोरेशन है। मल्टी स्टेज फ्लैश distillation is the method that currently produces the most amount of desalinated water। इसके अलावा मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन है, ये भी एक तरीका है जिसको करंटली जो है वो अपनाया गया है प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर की डिसैलिनेट। एंड द प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन इज़ क्वाइट सिमिलर विद द प्रोसेस वी नो एज वाटर साइकिल। और ये जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, ये तकरीबन बहुत मिलता जुलता है उस प्रोसेस से जो कि जिसको हम वाटर साइकिल के तौर पर जानते हैं। United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Libya and Qatar are the largest users of the distilled or the desalinated water। ये जो ममालिक हैं यूनाइटेड अरब स्टेट्स यानी दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, लीबिया एंड कतर, ये सारे सबसे बड़े ऐसे मालिक हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं डिस्टिल्ड या फिर डिसैलिनेटेड वाटर को। दीज कंट्रीज हैव लार्ज रिजर्वॉयर्स ऑफ ऑयल। इनके पास जो बहुत ज़्यादा जो है वो इनके पास ज़ख़ीरा है ऑयल का, सो दे कैन अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ द चेंजिंग सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर। इससे ये ख़र्चा भी बर्दाश्त कर सकते हैं जिसके अंदर जो है चेंज किया जाता है सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर के अंदर। देन है द सेव वाटर। एज आर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग दिस लिमिटेड रिसोर्स। तो ये जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है वाटर का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। देयरफॉर इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ वाटर वाइजली एंड टू नॉट वेस्ट इट। तो ये बहुत अहम है हमारे लिए कि हम पानी को जो है वो बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल करें और उसको वेस्ट ना करें। देयर आर मैनी सिंपल वेज टू सेव वाटर एंड दे ऑल स्टार्ट विथ यू। बहुत ज़्यादा सादे तरीके हैं इसको सेव करने को, लेकिन ये सारे आपसे खुद लिंक करते हैं। टू नॉट कीप द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप दांत ब्रश कर रहे हो तो टैप को ऑन मत रखें। इन दिस वे यू कैन सेव अप टू 8 गैलन्स ऑफ द वाटर पर डे। इस तरीके से आप तकरीबन रोज़ 8 गैलन पानी की बचा सकते हैं। वॉश डिशेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सच अदर थिंग्स इन अ पैन ऑफ द वाटर इंस्टेड ऑफ द रनिंग वाटर फ्रॉम द टैप। बर्तन धोने के लिए या फिर वेजिटेबल और फ्रूट्स को धोने के लिए, सही अदर दूसरी चीज़ें धोने के लिए आप पानी को जो है एक पैन में लें और फिर इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप नल खोल के उसको खुले हुए पानी में धोएं। इससे बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होगा। कलेक्ट वाटर यू यूज़ फॉर रिंसिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, री यूज़ इट टू वाटर हाउस प्लांट। और वो जो पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने फलों और सब्जियों को धोने के लिए, उस पानी को दोबारा से आप क्या कर सकते हैं कि घरों में पौधे अगर लगे हैं तो वो उनमें डाल दें, बजाय इसके कि उस पानी को बाहर फेंका जाए। Then shorten your shower by a minute or two and you will save up to 150 gallons per month। इसके अलावा जो शॉवर ओपन बाथ लेते हैं शॉवर से, उसको भी आप जो है मिनिमम कर दें, तो इससे भी आप तकरीबन 150 गैलन एक दिन में बचा सकते हैं। शेयर वाटर विद सेविंग टिप्स विद योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और ये जो पानी को सेव करने के तरीके हैं, इनको अपने दोस्तों और अपने हमसायों को भी बताएं ताकि वो भी इस पर अमल करें और पानी को बचा सकें जितना हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की ये रीडिंग थी सारी जो हम कर चुके हैं, और इसके बाद जो हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।